हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विथ मुनीरा। आज आपके साथ मटन कढ़ाई की मसालेदार बहुत ही चटपटी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। ईद आ रही है, इसे बनाइए और तारीफ़ें समेटिए। बहुत ही झटपट तैयार होगी। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को और भी आसान और जल्दी बनाने के लिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 ग्लास पानी के लिए हैं। इन सबको ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके कुकर में मैं इसे 20 मिनट का प्रेशर दूंगी। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आइए 20 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। इसका प्रेशर सारा इसी में रिलीज़ हो गया था। देखिए गोश्त तो अच्छी तरह से फुल डन हो गया है हमारा। अलग से कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ऑयल का ऐड किया है। एक बड़ी सी प्याज लेकर इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने। इसे ऐड करेंगे। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस हम इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसे कुक करेंगे। इसके बाद बारीक चॉप किया हुआ 1 चम्मच अदरक का ऐड करेंगे। कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। क्योंकि हरी मिर्चों से, अदरक से ही इसका टेस्ट डेवलप होता है, जो एक कढ़ाई का एक ख़ास टेस्ट होता है। हम चूँकि मसालेदार बना रहे हैं इसलिए प्याज भी ऐड की है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरे घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। दरमियानी साइज़ के 6 टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाया है। अगर आप प्यूरी ऐड करते हैं तो 1 ही कप प्यूरी की चाहिए होगी। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा ताकि इसका टमाटर का सारा पानी उड़ जाए। और जैसे ही टमाटर पकने की तरफ आएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को फेंट लीजिएगा पहले से ताकि वो फटा फटा सा ना बने। अच्छी तरह से दही को भी पकने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें उबला हुआ गोश्त ऐड करेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। सारा पानी जब उड़ जाएगा और ऑयल सेपरेट होने लगेगा, हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। इसे हाथों में क्रश करके अच्छी तरह से मिक्स करके डालिएगा। देसी मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। देसी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डालकर इसे 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। देखिए दम के बाद अब इसकी सिचुएशन को देखते हैं, ये किस पोजीशन में आ गई है। बिल्कुल ये तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे गर्मा गर्म नान, कुलचों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा देगी ये। इस ईद पर बनाएं और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी तैयार हुई और आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।